हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्लान चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी चंडीगढ़ का जो एग्जाम हुआ था जेबीटी का वो पेपर। ये एग्जाम जो है 2015 में हुआ था और बहुत ही इजी पेपर आया था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनमें से जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो है श षटकोण। ठीक है, अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय, ये चार जो हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला देखिए, वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द सही नहीं है? ज्योत्सना, ज्योतिष्ना, ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो इसमें से जो शब्द सही नहीं है वो है ज्योत्सना, क्योंकि इसमें आधा तय का यूज किया गया है, बाकी सभी में पूरा लगा है, तो ये जो है गलत है। वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द अशुद्ध है? उन्मूलक, अनमूलक, उन्मूलक या उन्मूलक। तो इसमें से जो शब्द सही नहीं है वो है उन्मूलक, अशुद्ध जो। धनवान का विलोम है अकिंचन, किंकर, कंचन या धनाढ्य। तो धनवान का विलोम होता है अकिंचन। चिरंतन का विलोम शब्द है, चिरंतन का विलोम शब्द होता है नश्वर। उर्वरा का विलोम शब्द है, उर्वरा का विलोम शब्द है उसरा। जंगल में लगने वाली आग का एक शब्द क्या है? जंगल में लगने वाली आग को बोला जाता है दावानल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आशा से बहुत अधिक का एक शब्द क्या है? तो वन वर्ड विलोम शब्द ये आए हुए हैं ज्यादा। तो आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए क्या यूज किया जाता है? आशातीत। किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसके लिए होता है रजत जयंती। ठीक है, 50 वर्ष जब पूरे होते हैं तो मनाई जाती है स्वर्ण जयंती, तो 25 के लिए रजत जयंती। निम्नलिखित में से वाक्य के घटक हैं उद्देश्य और विशेषण, उद्देश्य और क्रिया, क्रिया और संज्ञा, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट देखिए, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाना क्या होता है? हराना होता है। ठीक, पो 12 होना का क्या अर्थ है? पो 12 मीन्स लाभ ही लाभ होना। विरोध करना के लिए सही मुहावरे का चयन करें। विरोध करने का जो मुहावरा होता है वो होता है सिर उठाना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है बुरे कार्य में बुराई मिलना। कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, तो कवि शब्द का होता है कवयित्री। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, कवयित्री। ऐसे लिखा जाता है, ये फर्स्ट वाला गलत लिखा है, और कवित्री होता ही नहीं है और कवि स्त्री तो होता ही नहीं है। ठीक है, आंख का अंधा नाम नयन शुक का अर्थ है गुण के विपरीत नाम। करण कारक का चिन्ह बताना था इसमें, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो आंसर आएगा से। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण होता है, विशेषण पूछा है यहाँ पे, तो वो होता है शैव। ठीक है, सचित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जमा चरित्र होगा। तो कौन सी राइट होगी? फर्स्ट ऑप्शन वाली। ठीक, सत जमा चरित्र। अगला देखिए, मेक द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम बताना है, वर्ड दिया है एब्स्टेमियस, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो होगा ऑस्टर। ठीक है, फिर दिया है कैनी। ठीक है, तो कैनी का सिनोनिम होता है श्रूड। फिर है ब्रिस्क्यू, ब्रिस्क्यू का सिनोनिम बनेगा कर्ट। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है कैंटन केरियस, इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा इरासिसिबल। तो सिनोनिम आए हैं, एंटीनम पूछे गए हैं। देखिए फेरल, फेरल का एंटीनम पूछा गया है, तो इसका एंटीनम होता है टेम। इंट्रपिड का जो एंटीनम होता है वो होता है कोवार्डली। एब्स्टर्स, एब्स्टर्स का होता है क्लियर। और उसके बाद है कॉन्वेलेसेंस, कॉन्वेलेसेंस का जो एंटीनम होता है वो होता है रिलैप्से। ठीक है, तो 4 सिनोनिम और 4 एंटीनिम पूछे गए थे। आगे देखिए, आगे प्रीपोजिशन पूछी गई हैं। वी स्पेंड द टाइम गोइंग डैश आवर डायलॉग्स।
तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 29 का ओवर। वी स्पेंट द टाइम गोइंग ओवर आवर डायलॉग्स। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, he knew how he could bring off आएगा यहाँ पे, bring off brilliant business deal। ठीक है, अगला देखिए, we should not be carried away by our praise। तो आंसर होगा away। अगला देखिए, the bomb went off in the market। ठीक है, द बॉम्ब वेंट ऑफ इन द मार्केट। अगला देखिए, मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज पूछे गए थे। तो फर्स्ट है टू बी ऑल एगोग, तो इसका आंसर होगा टू बी एक्साइटेड। टू कोक ए स्नूक एट, तो राइट आंसर आएगा टू शो वंस डिसरिस्पेक्ट फॉर। टू बैगर डिस्क्रिप्शन, इसके लिए जो सही इडियम फ्रेज है वो है टू बी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। टू ब्रीद अ हेड चैट, इसका राइट आंसर आएगा टू कीज फाइटिंग। नेक्स्ट देखिए, मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। कॉन्डोनेशन, कॉन्डोनेशन क्या होता है? रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ओवरलुकिंग और ऑफ फॉरगिविंग एन ऑफेंस और ट्रांसग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला है गेर्नोटोलॉजी, तो इसका राइट आंसर आएगा रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज। फिर देखिए ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट क्या होता है? रेफर्स टू समवन हु एनालाइसिस कैरेक्टर फ्रॉम हैंडराइटिंग। सिमेंटिसिस्ट क्या होता है? इज ए लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट। द वर्ड्स, अब देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आ गए हैं। द वर्ड्स सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड ऑन द नेशनल एम्बलम हैव बीन टेकन फ्रॉम ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या कीना उपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक, अगला देखिए, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज adopted by the Constituent Assembly of India on 22 July 1947, 26 January 1950, 26 January 1949, 15 August 1947। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया था ये पूछा है, कब मान्यता दी गई थी? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द Sak era begins from the month of Vaishak, the month of Chaitra, the month of Pasha या the month of Asad। ठीक है, तो नेशनल कैलेंडर जो है वो बेस्ड है द मंथ ऑफ चैत्र। ठीक, अगला देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष कह सकते हैं उसे। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो किस उसमें है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो बिलोंग करती हैं पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस में है? पार्ट 4 में। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगला देखिए, द किशन कॉल सेंटर हैव बीन फंक्शनिंग सिंस 2004। किसान कॉल सेंटर, सॉरी, ठीक है, किसान कॉल सेंटर जो है वो कब से काम कर रहे हैं? 2004 से। प्रोजेक्ट गगन स्टैंड्स फॉर, गगन स्टैंड्स फॉर जीपीएस एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये होगा इसका। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे हैज द मैक्सिमम लेंथ? नेशनल हाईवे 1,
NH1, NH3 एंड NH2 या NH7। तो जिसकी जो लेंथ जो सबसे हाई थी उस वक्त वो था NH7, बट अब चेंज हो चुका है। ठीक है, अगला देखिए, द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया इज द बंगाल गजट, मुंबई समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया, कलकत्ता रिव्यू। राइट आंसर है मुंबई समाचार। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रेन डज कवर द लॉन्गेस्ट रूट इन द कंट्री? जीटी एक्सप्रेस, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोचीन एक्सप्रेस। तो लॉन्गेस्ट रूट जो है वो कंट्री में वो है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस का। द फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1840, 53, 50 या 73। तो फर्स्ट रेलवे लाइन जो है स्टार्टेड हुई थी इंडिया में 1853 में। ठीक है, जो बंबई से थाने तक थी। इंडियाज फर्स्ट इंडाइजेनियसली बिल्ट सबमरीन वाज INS शक्ति, INS सावित्री, INS विभूति, INS दिल्ली। तो जो भारत में बनी थी सबमरीन पनडुब्बी वो कौन सी थी, उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा INS सावित्री। ठीक है, अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द UN डिक्लेरेशन द योगा डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। तो योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। Who of the following is the chief of the army staff at present? जनरल विक्रम सिंह, जनरल दिलबाग सिंह, जनरल रॉबिल धवन या जनरल दलबीर सिंह सुहाग। ठीक है, तो उस वक्त कौन थे? जनरल दलबीर सिंह सुहाग। अगला देखिए, हु वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2014? तो 2014 में किसे सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए? तो वो थे पैट्रिको मोडाइनो। ठीक है, पैट्रिको मोडाइनो। Which of the following tennis player did win the men's single title in 2014 ऑस्ट्रेलियन ओपन? यानी कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा एस वावरिंका था। तो अब तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो पहले का है। आगे देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट वॉज, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा सुचेता कृपलानी। फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज, ऑप्शंस देखिए, जस्टिस VK कृष्णलेय, जस्टिस M काटजू, जस्टिस राजेंद्र सच्चर या डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक है, विच कंट्री इज नोन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप? स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, टर्की। तो सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है टर्की को। नेक्स्ट देखिए फिर, which of the following statement about MS Dhoni retirement is incorrect? MS Dhoni played his last test match against Australia in Melbourne in 2014. MS Dhoni retired from test cricket after the Melbourne test match in 2014. MS Dhoni played 95 test matches for India and was India's best captain. MS Dhoni will continue to play in one-day and T20 cricket matches. तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है MS Dhoni played 95 test matches for India and was India's best captain. ठीक है, ये जो है इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, सॉरी रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सीरीज का क्वेश्चन है 1, 5, 9, 15, 25, 37 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कि डज नॉट फिट इनटू द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि जो इसमें गलत है वो बताना है हमें। अब 1 और 5 में कितना डिफरेंस होता है? 1 और 5 में होता है 4 का डिफरेंस, 5 और 9 में भी 4 डिफरेंस होता है, 9 और 15 में 6, 15 और 25 में 10, 25 और 37 में 12 होता है, 37 और 49 में 12 होता है। तो देखिए सीरीज क्या चल रही है, 4, 4, 12, 12। तो इन दो में गलत है। अब इन दो में से कौन सा गलत है? इन दो में गलत है ये 6 वाला, यानी कि 15 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए सीरीज चल रही थी 4, 4, फिर 8, 8 आना था, फिर 12, 12 आना था। तो इसीलिए 15 गलत है। यहाँ पे 15 की बजाय अगर 17 होता तो बिल्कुल सही से ये सीरीज चलती। फिर क्या होता अगर 15 की जगह 17 होता? तो फिर 4 डिफरेंस होता इनमें, इनमें भी 4 डिफरेंस होता,
इसमें 8 का डिफरेंस होता, फिर 17 और 25 में भी 8 का डिफरेंस होता, आगे 12 और 12 का है ही, तो फिर ये सीरीज सही होती। तो इसमें जो रॉन्ग था वो था 15। ओके, तो राइट आंसर आएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट पेयर हैज सम रिलेशन, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिलेशन। तो समरूपता के क्वेश्चन है, कैटल का फोडर है तो फिश का क्या होगा, तो राइट आंसर आएगा प्लैंकटन। फाइंड द ओड वन बताना है, बिग, स्मॉल, ट्रिवियल, टिनी या ह्यूज। तो इसमें जो अलग है वो है ट्रिवियल, टिनी, ह्यूज, स्मॉल, बिग ये उसी से है, मतलब कोई बड़ा छोटा इसी पे है। ट्रिवियल इनमें अलग है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इन ए सर्टेन कोड ऑपरेशन इज रिटर्न एज दिस, हाउ इज इनविजिबल रिटर्न इन दैट कोड। इसमें देखिए कैसे लिखा गया है, इसमें ऑपरेशन को 4 और 5 में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे बांट लीजिए। ओ से पीछे वाला क्या होता है, एन। ठीक, पी से बैक जो होता है ओ होता है, ई से पहले क्या आता है, डी आता है, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है। आगे क्या किया इन्होंने, ए से आगे बी आता है, एक में क्या किया 4 अक्षर तक इन्होंने पीछे वाला लिया, अगले 5 अक्षरों में इसने नेक्स्ट वाला, ए से आगे बी, टी, यू, ठीक है, आई, जे, ओ, पी और एन, ओ। तो इस तरीके से ये कोड बनाया। तो सेम इसमें करेंगे हम इनविजिबल में। तो इन ये 4 हो गए और 5 वो हो जाएंगे। तो यहां से बनेगा, आई से पीछे क्या आता है, एच आता है, एन से बैक एम आता है, वी से पहले यू आता है, आई से पहले एच आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एस से आगे क्या आता है, टी आता है। ठीक है, आई से आगे क्या आता है, जे आता है, बी, सी, एल, एम, ई, एफ। तो टी, जे, सी, एम, एफ जिसमें होगा। तो ये दो तो रॉन्ग हो ही गए थे, तो राइट आंसर बनेगा फोर्थ वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन ए सर्टेन कोड diff is written is this and file is written as this, how is ideal written in this code। तो देखिए इन्हीं में से निकालेंगे। अब i को यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया, 4 लिखा गया है। ठीक है, फिर d को लिखा गया है 3, e को लिखा गया है 5, a को लिखा गया है 8 और l को लिखा गया है 6। 4, 3, 5, 8, 6 इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है रिलेशन का। अब इसमें बताना है 66 क्वेश्चन में ए का डी से रिलेशन बताना है। अब देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी का मतलब है कि ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है वो यहाँ पे करते चलो, ए इज मदर ऑफ बी। मदर है यानी कि फीमेल के लिए हम माइनस यूज कर लेते हैं, ए इज मदर ऑफ बी। नेक्स्ट कह रहा है बी हैज शी, बी हैज शी मीन बी इज फादर ऑफ सी। बी जो है वो फादर है सी का, बी फादर है इसलिए इसे प्लस लगाएंगे। अगला है सी जो है, सी माइनस डी है, तो सी इज ब्रदर ऑफ डी। सी का ब्रदर कौन है, डी है। ठीक है, नहीं, सी इज ब्रदर ऑफ डी यानी कि सी जो है वो डी का भाई है, तो ये भी आ गया प्लस। अब बताना है ए और डी का रिलेशन बताना है। अब देखिए बी का अगर बेटा सी है तो डी भी तो उसी का हुआ, तो ए कैसे है, ग्रैंड मदर हुई ए डी की, तो आंसर आएगा ग्रैंड मदर। ठीक है, अगला देखिए, ए इज द आंट ऑफ ई, ये बताना है ए इज द आंट ऑफ ई कैसे बनेगी। अब देखिए इसमें देखा ए प्लस बी है, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ बी। ए बी की मदर होगी तो आगे जाके तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो आंट तो आएगा नहीं, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर कुछ बनेगा इसमें। अब देखिए इसमें है ए इज फादर ऑफ बी है, तो इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी ग्रैंड फादर तक जाएगी बात। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, इसमें बनेगा, देखिए ए स्टार बी था, तो यानी कि ए जो है वो सिस्टर है बी की, ए सिस्टर है बी की। ठीक है, आगे है बी हैज शी, तो बी इज फादर ऑफ सी, बी जो है वो सी का फादर है। नेक्स्ट है शी स्टार डी, सी इज यानी कि सिस्टर ऑफ डी, सी क्या है, सिस्टर है डी की, सी सिस्टर है डी की। और फिर डी दिया हुआ है रिलेशन, ठीक है, डी इज आगे ये दिया हुआ है डी माइनस ई, यानी कि डी इज ब्रदर ऑफ ई, तो ई भी जो है इसी का भाई और ये जो है इसका बेटा हुआ, और ये इसकी बहन है तो ये इसकी आंट हुई, तो आंसर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
6 पर्सन है स्टैंडिंग इन ए सर्कल, बी इज बिटवीन डी एंड सी, ए बिटवीन ई एंड सी। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, एक सर्कल में 6 बंदे हैं, 2 बना लीजिए। बी इज बिटवीन डी एंड सी, ये मान लेते हैं कि डी और सी के बीच में है, एक इस तरीके से मान लेते हैं, सी इधर है और डी इधर है। अगला देखिए ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए जो है वो बिटवीन है ई एंड सी के, तो ए बिटवीन है ई एंड सी के, और यहाँ पे भी ऐसे कर लीजिए, ए बिटवीन है ई एंड सी के। अब इसने कहा F इज राइट ऑफ D, F जो है वो राइट है D के। अगर हम यहां से देखेंगे, क्या ये इसके राइट में आएगा D? नहीं आ सकता, क्योंकि ये इस तरफ इसका लेफ्ट पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। तो D के राइट में F है, तो ये आ गया। ठीक है, अभी इसने पूछा हु इज बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में कौन है? E है, तो राइट आंसर E आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इन ए शॉप देयर वर 4 डॉल्स हैं, किसी शॉप में 4 डॉल दी गई हैं, तो उनकी हाइट दी गई है। डी इज नाइदर एज टॉल एज ए नोर एज शॉर्ट एज शी। इसने कहा कि डी ना ही तो ए की तरह लंबी है और ना ही सी की तरह छोटी है, यानी कि ए जो है वो डी से तो लंबा है और डी जो है किससे लंबा है? सी से लंबा है। बी इज शॉर्टर देन डी, बी डी से तो शॉर्ट है बट टॉल है सी से, तो बी यहाँ पे आएगा। तो इफ यू वांट टू बाय द टॉलेस्ट डॉल विच वन शुड यू बाय, तो सबसे लंबी अगर आपको खरीदनी तो कौन सी खरीदेंगे? डॉल ए को, तो आंसर आएगा ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपा मूव्ड 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो दीपा जो है 75 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, तो देखिए सेंटर पॉइंट मान लेती है, 75 मीटर वो नॉर्थ की तरफ जाती है। फिर टर्न्ड लेफ्ट एंड 25 मीटर मूव्ड अगेन, राइट की तरफ जाती है वो, सॉरी लेफ्ट की तरफ, फिर अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड देन he walked 80 meter finally she turned to the right at an angle of 45 degree। यानी कि अगर राइट मुड़ती है वो, अगर ये होता तो ये पूरा 90 होता, वो 45 मुड़ती, तो कुछ इस तरीके से मुड़ती है वो। तो इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली, ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी यहाँ पर नीचे की तरफ साउथ, और पश्चिम से इस तरफ का ये जो है ये क्या आएगा? साउथ वेस्ट आएगा। ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम, तो राइट होगा साउथ वेस्ट में। अगला देखिए, पोस्टमैन वॉज रिटर्निंग टू द पोस्ट ऑफिस विच वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम टू द नॉर्थ। ठीक है, देखिए तो एक पोस्ट ऑफिस है जो नॉर्थ में है, और जो पोस्टमैन है उसका जो मतलब वो फ्रंट उसके सामने है बिल्कुल, और उससे 100 मीटर की दूरी पर है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है और वो आदमी जो यहाँ पे है उनके बीच की दूरी है 100 मीटर। आगे देखिए, ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 50 मीटर टू डिलीवर द लास्ट लेटर। ठीक है, उसका जो फेस है वो किस तरफ है? उत्तर दिशा की ओर है, पोस्ट ऑफिस की तरफ है, तो उसका लेफ्ट इस तरफ आएगा। ठीक, और वो 50 मीटर जाता है टू डिलीवर द लास्ट लेटर, यहाँ पे उसने दिया लेटर। उसके बाद क्या है? ही देन मूव टू द सेम डायरेक्शन फॉर 40 मीटर, यहाँ पे उसने लेटर दिया और फिर से इसी डायरेक्शन में वो 40 मीटर और चला। ठीक, एंड देन टर्न टू हिज राइट, फिर वो अपनी राइट मुड़ा और फिर मूव किया उसने फिर से 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर ये था, 100 मीटर आ गया। फिर एट दिस पॉइंट हाउ मेनी मीटर वॉज ही अवे फ्रॉम टू द पोस्ट ऑफिस, यानी कि वो पोस्ट ऑफिस से कितनी दूर है? तो ये वाली डायरेक्शन होगी और ये वाली कितनी है? 50 + 40 90, तो वो 90 मीटर की दूरी पर है, तो आंसर आएगा 90 मीटर। ठीक है, अगला देखिए, इन द फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर, सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट। फाइंड द रीजन दैट रिप्रेजेंट प्लेयर हु आर नाइदर आर्टिस्ट और नॉट डॉक्टर्स। तो वो प्लेयर बताने हैं जो ना ही आर्टिस्ट है ना ही डॉक्टर्स हैं, मीन्स जो ना सर्कल में आते हैं, सॉरी नहीं, जो ना ट्रायंगल में आते हैं और ना ही रेक्टेंगल में आते हैं, जो सिर्फ सर्कल में आते हैं। तो सर्कल में आता है सिर्फ 7 और 8, तो राइट आंसर होगा 7 and 8। नेक्स्ट है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रांसफॉर्म are rearranged as they appear in English alphabet, then the position of how many letters will remain unchanged after such rearrangement। तो यानी कि ट्रांसफॉर्म कोई वर्ड है, फिर इसको देखते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल वे में लिखते हैं तो सबसे पहले ए आता है। ठीक है, ए के बाद एफ, देन एम एन ओ, एन आता है, नहीं नहीं नहीं, एफ के बाद एम आएगा फिर। ठीक है, एम फिर एन फिर ओ फिर आर आर एस और टी। तो सिर्फ एक वर्ड होगा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो होगा एन, तो राइट आंसर होगा 1। ठीक, अगला देखिए, फॉलोइंग द लेटर नंबर दिए हैं, सिंबल सेंटेंस दिए हैं, तो पोजीशन चेंज करने के लिए बोला है
इन्होंने सबसे पहले पोजीशन चेंज करके, जब हम देखेंगे, आप इन्हें खुद से करके देखिएगा एक बार। इसमें पोजीशन चेंज करनी है, जैसे पोजीशन कैसे चेंज होगी, अब हैश की इससे करनी है तो हैश और इसकी पोजीशन चेंज कर दो कि हैश की जगह हमने लगा दिया, ठीक है, ऐसे। फिर पोजीशन चेंज करनी है प्लस और स्टार की, तो प्लस और स्टार की चेंज कर दो यहाँ पे, तो एक सीरीज बन जाएगी। फिर उसमें बताना है कि जो ये सीरीज बनेगी, यहाँ से 18वें जो एलिमेंट आए, मान लीजिए यहाँ पे आया 18वां जो है एल आ गया, तो उसका 9वां एलिमेंट उसके लेफ्ट में, तो इसी तरफ से 9वां बताना है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे आएगा वो सी आएगा। इसे आप खुद करके देखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बट राइट आंसर सी होगा इसमें। इन द नंबर्स फ्रॉम 100 to 1000 हाउ मेनी टाइम्स 1 कम्स एट द टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस कैसे, देखिए हमें पता है वेट, वंस सबसे पहले आता है वंस, फिर आता है टेंस, ठीक है, वंस हो गया, टेंस हो गया, देन आता है 100 एंड देन 1000। तो ऐसे होता है। तो इस प्लेस पे जो है कितनी बार 1 आता है टेंस प्लेस पे, ये बताना है हमें, ठीक है। तो अब बता देखते हैं, 101 नहीं आता, फिर 102 पे भी नहीं आता, 1111 पे आता है जाके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, 1111। उसके बाद आएगा वेट, देखिए फिर से देखते हैं इसको कैसे आएगा ये। देखिए सबसे पहले जो है 100 के बाद किस में आएगा, यहाँ पे टेंस प्लेस पे 110 में आएगा, फिर 1111 पे, 1112 पे आ रहा है टेंस प्लेस पे, ठीक है। ये जाएगा 1119 तक, टोटल कितने हो जाएंगे, 10 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जब तक 200 होंगे तो 10 बार होगा, फिर 300 में होंगे तो 10 बार होगा। कैसे, 300 वाले में जब जाएंगे तो ये होगा 210, 211, 212, तो इस तरह से आएगा। 400 वाले में 10 बार, ऐसे ही 500 में 10 टाइम्स, 600 तक 10 टाइम्स, 700 तक 10 टाइम्स। तो ऐसे ही जो है ये 90 टाइम्स जो है वंस प्लेस पे आएगा 1, टेंस प्लेस पे आएगा 1, ठीक है। तो आंसर आएगा 90 टाइम। अगला देखिए, मुस्कान wants to watch a program on TV at 10 p.m. and before that she wants to finish her 40-minute assignment in each of her 5 subjects. What is the latest time to which she can start and complete the homework in time for watching program? देखिए 10 बजे उसे प्रोग्राम देखना है, ठीक है, रात के 10 बजे। तो उससे पहले उसे काम करना है 40 मिनट असाइनमेंट बनाने हर एक 5 सब्जेक्ट के, तो टोटल कितने होंगे, 200 मिनट होगी, ठीक है। तो देखिए अब 200 मिनट अगर हैं तो कितनी हो जाएंगी इसमें, 6 18, 2 3 से ही 2/6 घंटे आ जाएंगे, ओके। अब 3 से ही 2/6 घंटे को कैसे चेंज करते हैं, 2/6 गुना 60 कर दीजिए 10, यानी कि 3 घंटा और 20 मिनट का जो है उसे टाइम लगेगा। तो 10 PM से पहले कितना हो जाएगा, देखिए 3 घंटा 20 मिनट था, तो 10 में से 3 गए 7, यानी कि 7 से भी पहले, यानी कि 7 से पहले 20 मिनट और हैं, तो 6:40 पर जो है उसे काम को शुरू करना पड़ेगा ताकि वो 10 बजे तक खत्म हो सके। तो राइट आंसर आएगा 6:40 PM। नेक्स्ट देखिए इसमें डाउट है तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट इसका राइट आंसर बता सकती हूँ, 360 होगा। इसमें थोड़ा डाउट है, इसको छोड़ दीजिए अभी। अगला देखिए, इंसर्ट द मिसिंग नंबर बताना है अब यहाँ पे। इसमें देखिए कैसे किया गया, 3 का 6 आया, यानी कि 3 से पहले वाला नंबर क्या होता है, 2, 3 दूनी 6, 8 से पहले वाला 7 होता है, 56 आ गया, 10 से पहले वाला 9 होता है तो 10 × 90 हो गया, 2 से पहले 1 होता है तो 2 हो गया। ऐसे ही 20 कैसे आता है, जब 5 और 4 को करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि उससे पहले वाले नंबर से उसका 20 आ रहा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। अगला देखिए, 3 डिफरेंट पोजीशंस दिए हैं एक्स वाई जेड ऑफ ए डाइस आर शोन इन द फिगर, विच नंबर लाइज एट बॉटम फेसिंग पोजीशन एक्स, ठीक है। बॉटम फेस बताने हैं कि 5 के अपोजिट क्या आएगा एक्स में। तो अब देखिए 5 देखिए कहाँ कहाँ आया, 5 के अपोजिट ना 1 आ सकता है ना 4 आ सकता है, ये दोनों तो आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट में देखिए 5 के अपोजिट ना 6 आ सकता है ना 2 आ सकता है, तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, ओके। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बतानी है इसमें, तो इनको करने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है। देखिए ये कुछ ना इस तरीके से बनी हुई है ये, एंड देन ये, तो इसमें ना नाम लिख लीजिए, जितनी भी ट्राइंगल बनी दिख रही है आपको, जैसे 1 2 3 4, ये भी ट्राइंगल बनेगी यहाँ पे, 5 6 7 8, तो एक एक से बनेंगी 8 ट्राइंगल, ठीक है। जो ये बीच का हिस्सा है जो ट्राइंगल नहीं बन रहा उसे क्वेश्चन मार्क दे लीजिए। एक एक ट्राइंगल 8 से बन रही है, फिर 2 2 मिलके बन रही है, जैसे
1 और 2 और 3 से मिलकर एक ट्रायंगल बन रही है, 3 और 4 से मिल रही है, 4 और इधर 4 और 5 से मिल रही है, तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। तो टोटल जो है इसमें 18 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज ट्रू। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, इट स्ट्रेसेस दैट टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद ए लर्नर सेंटर्ड मींस जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी उसे क्या कर दिया गया, बाल केंद्रित शिक्षा में बदल दिया गया। यही था फोकस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में। ठीक है, अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर। गुड टीचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसमें वो बतानी थी। तो राइट आंसर है, टीचर इज ए मैनेजर हु मोल्ड्स द पीपल आइडियोलॉजीज। ये इसकी करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग का तो वो है टू प्रिपेयर द पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग का, बाकी 3 है। ओके, assessment is different from evaluation because assessment leads to evaluation. Next है, the most important ability of an efficient teacher is। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी के। तो देखिए इसका क्या आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन एफिशिएंट टीचर इज competence to plan and provide effective goal oriented learning modules and experiences. Next देखिए, there will emerge better and more effective communication in the classroom if a teacher, राइट आंसर आएगा यहाँ पे, talk extempore using example from other disciplines as well. Which one of the following is the most unreliable predicator of educational achievement? तो राइट आंसर आएगा, ethnic origin of the parents. Education is a process which is aimed at bringing out the best in the learner in terms of body, spirit and mind. First option correct है. A teacher is expected to convey and disseminate most effectively the right attitude and values to the students through embodying the desired attitude and values in his own conduct and behavior. The most important cause of the failure of a teacher lies in the area of knowledge of the teacher. The aim of education is affected by or contingent on policies decided by the concerned ministry. A teacher can ensure the participation of all the students in a diverse ability classroom through differentiated teaching strategies. Who was the founder of the first kindergarten यानी कि garden of children which focused on growing your minds? तो right answer है फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, while dealing with the problem students, a teacher should talk to them frankly so as to guide and channelize their potentially in constructive way. B option correct है. Verbal guidance is least effective in if a teacher is dealing with skills. Maximum participation of student is possible in teaching method. तो maximum participation students का किस में होता है, discussion method में. Which philosopher does emphasize the role of parents and home environment in deciding the characters and ability of the child? किसने कहा था ये? तो ये कहा था हैरियट मार्टिनियो. The new role of the teacher as suggested by the reformed education policies is that of a, तो new role क्या है टीचर का, facilitator of knowledge. The new examination system in school is based on the continuous and comprehensive evaluation. ठीक है, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन पे बेस्ड है. Which of the following is not a teaching learning problem? जो इनमें से टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लासरूम, ये क्या है, ये टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है. बाकी हैं टीचर लैकिंग इन द कंटेंट राइजर, रॉन्ग चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, टीचिंग लैकिंग इन अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा ना हो, उसका मेथड खराब हो, तो ये क्या है, ये टीचिंग लर्निंग की प्रॉब्लम है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास का वो टीचिंग लर्निंग का जो है प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो ये थे 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे एग्जाम में, और आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन आए थे. सिर्फ आप इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम कह सकते हैं थोड़े मुश्किल थे, अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चंस थे मैथ के भी देख लीजिए, सिर्फ ये क्या 2 क्वेश्चन आए इसमें, जनरल में इजी थे. ठीक है, मे बी इस बार शायद जो वो है सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है. पहले देखिए आप हिंदी 20 नंबर की थी, इंग्लिश भी शायद 20 नंबर की थी,
तो इस बार 15-15 मार्क्स का आ रहा है हर एक सब्जेक्ट, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 10-10 मार्क्स की है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।